आओ बनाएं अपना घर में इंजीनियर रघुनाथ सांकला का आप सभी देवियों और महानुभावों को प्रणाम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के सत्र 15 में हम चर्चा करेंगे कि कम गहराई की नींव में और लोड ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही कम मिट्टी की क्वालिटी खराब है लेकिन फिर भी खराब है, और फुटिंग जो ओपन फाउंडेशन की फुटिंग, स्टेप फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, जैसे भी हम ओपन फाउंडेशन में नींव डालने जा रहे थे, उसमें नींव की गहराई ज़्यादा आने की वजह से हमें स्टेप्स ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। यह हालात है कि एक नींव से दूसरे नींव के बीच में बहुत कम जगह बचती है। कुल मिला के जो प्लॉट की साइज़ है उसको अंदर नींव की जो क्षेत्रफल है जो हमें खोदना पड़ रहा है वो मान लो 50% से ज़्यादा आ रहा है। तो जब 50% से ज़्यादा हमें नींव के लिए ज़मीन को खोदना पड़ रहा है तो बेहतर है कि ऐसी स्थिति में उस पूरी मिट्टी को खोद दिया जाए और जिस गहराई तक हमको नींव डालनी है, मान लो 5 फीट 6 फीट गहराई तक डालनी है, ऐसी स्थिति में हम एक नए तरह की माध्यम से नींव डाल सकते हैं जिसको हम इंग्लिश में राफ्ट फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, मैट को हिंदी में बोलते हैं तो चटाई फाउंडेशन। तो ये चटाई फाउंडेशन आज की तारीख में काफ़ी कॉमन हो गई है। उसके मुख्य कारण हैं, पहला कारण तो मैंने आपको बताया कि मान लो मिट्टी की भार क्षमता कम है, ऊपर से लोड ज़्यादा आ रहा है और मिट्टी अच्छी है लेकिन भार क्षमता उसके कंपैरिजन में कम है, तो हमें ज़्यादा गहराई में जाना पड़ रहा है। उस स्थिति में हमें फुटिंग को ज़्यादा स्प्रेड करना पड़ रहा है, तो और चौड़ाई में इतनी मिट्टी खुद रही है कि 50% से ज़्यादा प्लॉट में मिट्टी खुद रही है। दूसरा, अगर स्ट्रक्चर कुछ हैवी है और हम कम गहराई की नींव में ओपन फुटिंग में मैसनरी डालने जा रहे हैं तो भी वही स्थिति होगी कि हमारा फुटिंग एरिया बढ़ जाएगा। तीसरा, मान लो कुछ ऐसा लगता है कि एक पोर्शन में कहीं कुछ भराव आया हुआ हो पहले कोई, और वो मिट्टी वहाँ पर अलग अलग प्रकृति की हो सकती है कॉम्पैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें दबाव क्षमता अलग अलग हो सकती है। उस केस में जब भवन बनेगा तो एक भवन का हिस्सा ज़्यादा सेटल हो सकता है, या मतलब उसमें डिफरेंस आ सकता है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जब उसके ऊपर, प्लॉट के ऊपर जब नींवों पे रेस्ट कर रहा है, अगर उसमें दो अलग अलग मिट्टी की प्रकृति है जो एक भार को सहन ज़्यादा कर सकती है और एक कम कर सकती है, और कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमने बिल्डिंग के एक भाग को ज़्यादा ऊंचा कर दिया, या कोई भी कारण हो सकता है जिससे मिट्टी में अलग अलग लेवल का सेटलमेंट हो सकता है, जो परमिसिबल सेटलमेंट तो है लेकिन अलग अलग है। मान लो 1 इंच सेटल हुई और कहीं 3 इंच सेटल हो गई, तो दो जो सेटलमेंट हो जाते हैं उसको डिफरेंशियल सेटलमेंट कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी हम चाहेंगे कि एक फाउंडेशन डाल दी जाए, आपस में नींव अपने आप में एक पूरा होमोजीनियस, एक पूरा केक बन जाए। जैसे केक बनता है वैसे के वैसे पूरी की पूरी नींव ही एक हिस्सा बन जाए कि अगर एक हिस्से में डिफरेंशियल सेटलमेंट आता है तो दूसरा हिस्सा भी उसको अपना आप सपोर्ट करेगा, उसको झेल लेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ एक काम करता है, अगर उससे भार सहन नहीं होता तो दूसरा हाथ भी लग जाता है। तो ऐसे कैसे अगर 10 हाथ एक साथ लग जाएंगे तो हम किसी चीज़ को मिलकर आसानी से उठा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आप इसमें समझें कि जब राफ्ट नाम की जो फाउंडेशन है उसमें हम प्लॉट के साइज की जितनी भी है उसके अंदर पूरे नींव के उस भाग को, जो भी डेप्थ परमिसिबल है 5 फीट या 6 फीट, पूरी मिट्टी को हम एक लेवल पे खोद देंगे और उसमें नॉमिनल बेस कंक्रीट पीसीसी करेंगे, लेवल से करेंगे, वाइब्रेटर और प्लेट वाइब्रेटर के माध्यम से करेंगे, और उसके ऊपर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर हमारे बिल्डिंग के भार को डिज़ाइन करता है और उसके साथ डिज़ाइन हमें उपलब्ध कराता है
कैसा हमको नींव डालना है। मान लो 4 तरह की दीवार हम बनाने जा रहे हैं और चारों में इस ढंग से मैंने जो सेक्शन दिखाया है, ये 4 आरसीसी की दीवार हैं वो आ रही हैं, और ये जो कुल गहराई मान लो डेप्थ है ये 5 से 6 फीट मान लें अपन, और ये मान लो 30 फीट आपका चौड़ा प्लॉट है। तो हम उस 30 फीट चौड़ाई में और जो भी लंबाई रही है उसको पूरे भाग को खोद देंगे, 5 फुट या 6 फुट की गहराई तक खोदेंगे। 1 फुट से 1.5 फुट के बीच की पीसीसी कंक्रीट करेंगे, जो हम नॉर्मली 148, 136 में करते आए हैं, वही पीसीसी करेंगे। और उसके ऊपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमको आरसीसी के ये जो दीवारें हैं उसकी आरसीसी की डिजाइन देंगे, और इस राफ्ट फाउंडेशन की भी डिजाइन देंगे। ये राफ्ट फाउंडेशन और कुछ नहीं है, एक आरसीसी का ब्लॉक है, पूरा का पूरा केक है, जो कि उस पूरे प्लॉट में एक ही मोटाई में पूरा का पूरा चटाई के रूप में बना दिया जाएगा। उससे पहले पीसीसी के बाद में हम आरसीसी के कॉलम या दीवारें हैं, जो भी आरसीसी का जाल दिया हुआ है उसके अनुसार इसमें उनको खड़ा कर दिया जाएगा। उसके सेंटर लाइन को, उसकी लेआउट को उसके ऊपर चेक किया जाएगा, उसको इस ढंग से बांधा जाएगा आपस में कि ये भरते टाइम डिस्टर्ब ना हो आपस में, इस ढंग से इसका सपोर्ट किया जाएगा। और जितनी भी स्ट्रक्चर इस नींव के अंदर आने वाले हैं उनको सबको हम आपस में बांध के हम इस पूरे कंक्रीट को, पूरे ब्लॉक को, पूरी डेप्थ को, मान लो ये आपके 4 फीट के डेप्थ है, तो ये राफ्ट फाउंडेशन की जो फुटिंग है ये अपने आप में एक चटाई के रूप में होगी, और हम इसको आरसीसी की लेयर बाय लेयर कंटिन्यूअस भरते जाएंगे। और वाइब्रेटर से इस कंक्रीट की जैसे आरसीसी होती है, सेम आरसीसी AM20 1.3 के मिक्स में होनी चाहिए, और इसकी टेस्टिंग जैसे सीमेंट, मूंगिया, बजरी जो भी होता है जिसकी टेस्टिंग साधारणतः करते हैं, मिक्सचर से इसको ले करना चाहिए। और ये पूरी राफ्ट फुटिंग आपको एक ऐसा होमोजीनियस, एक ऐसा सिमिलर प्रकृति का ब्लॉक दे देगी, जिससे हमारी दीवारें, हमारे कॉलम ऊपर की तरफ जब उठेंगे तो आपस में इस ढंग से जुड़े हुए रहेंगे कि जैसे हम 10 लोग एक साथ आपस में हाथ पकड़ के किसी को जोड़ के चलते हैं तो हम बहुत कुछ काम वैसा कर सकते हैं। वही उसी तरीके से आप इसको समझें कि हर स्ट्रक्चरल मेंबर आपस में नींव में आरसीसी के माध्यम से इस ढंग से जुड़ जाएगा कि अब मिट्टी चाहे कितना ही सेटल होने की टेंडेंसी रखती हो, लोड से जो भी हमारा इसके ऊपर लोड आ रहा है वो पूरा का पूरा ब्लॉक उसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। इवन मतलब समान डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, और समान डिस्ट्रीब्यूशन करने से एक चटाई की तरह यह नींव काम करेगी, पूरा का पूरा ब्लॉक उस जमीन के ऊपर काम करेगा। और ये राफ्ट फाउंडेशन भरने के बाद में इसकी तराई, इसकी जो भी सावधानियां हैं, आरसीसी के जो भी सावधानियां होती है वही सावधानियां हमें इसको रखनी पड़ेगी। और ये जो फुटिंग है आज के ज़माने में थोड़ा कॉमन भी हो गई है। ये ऐसा ही ज़रूरी नहीं है कि चिकनी मिट्टी मामूली सी हो, उसमें भी चल सकता है। सैंडी सॉयल है लेकिन हम उसमें भी राफ्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर लोड ज़्यादा आ रहा है तो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने बताया डिफरेंशियल सेटलमेंट आ रहा है तो भी हम कर सकते हैं। और आजकल एक नई समस्या पैदा हो गई है शहरों में कि वाटर लॉगिंग एरिया होता जा रहा है, ज़मीन से पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। उसके कई कारण अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग हो सकते हैं। साधारण मिट्टी में भी ऐसी समस्या आ सकती है। तो उस केस में हम अपने स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्म बेस, एक जैसा बेस देना चाहते हैं, ताकि हमारी नींव के प्रति हम हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएं। तो राफ्ट फाउंडेशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण नींव का हिस्सा बन गया है, जो कि बहुत ही मजबूत सुनिश्चित स्ट्रक्चर का काम करता है और सब स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता है। और इसके साथ ही शैलो फाउंडेशन के हम इस क्रम में आज इसके साथ ही समाप्त करेंगे। फिर अगले सत्र में आपको नींव की अन्य विशेषताओं के बारे में और उसके निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।